गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज 24 मई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्यूज है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। आभास झा किसको विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आभास झा को। किसे नियुक्त किया गया है? आभास झा को। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO? जाह्नवी फूकन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जाह्नवी फूकन को। किसे नियुक्त किया गया है? जाह्नवी फूकन को। तो दोस्तों आइए हम लोग फिक्की के विषय में समझ लेते हैं। फिक्की है क्या? फिक्की के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विच स्टेट हैज स्टार्टेड फीवर क्लिनिक्स टू मेक द स्क्रीनिंग फैसिलिटीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस मोर इजिली अवेलेबल टू द पीपल? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया? किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आया, तो आइए मध्य प्रदेश विषय में समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में। मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है भोपाल। सीएम कौन है? तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। कौन सी है? इंदौर। और 52 जिले टोटल हैं। 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की पशु की, राज्य की पशु क्या है? तो राज्य की पशु है बारसिंघा। राज्य की पक्षी बात की जाए तो राज्य की पक्षी है भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। उद्यान की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब बांध की बात की जाए तो बांध कौन कौन से हैं? बाण सागर बांध सोन नदी, भीमगढ़ बांध वैन गंगा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 23 मई। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य
कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स ऐप कॉल्ड ऑर्डर मी, कॉल्ड ऑर्डर मी। तो हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? पतंजलि ने किया है। किसने किया है? पतंजलि ने किया है। तो पतंजलि ने किया है, तो आइए पतंजलि विषय में समझते हैं। पतंजलि ने किया है। पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है हरिद्वार। कहाँ है? हरिद्वार, उत्तराखंड। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। कौन है? स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ प्रपोजल इन द इंडियन आर्मी कॉल्ड टूर ऑफ ड्यूटी इन दिस हाउ मेनी ईयर्स कैन द कॉमन पर्सन रिमेन इन सर्विस? 3। हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? तो कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक रह सकते हैं इसमें, और इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 3 साल तक इसमें रह सकते हैं सेना में। तो किसकी बात आई है? भारतीय सेना की। तो इसमें आइए हम थल सेना के विषय में समझते हैं। क्या समझते हैं? थल सेना के विषय में सेना की बात आई है, तो आइए थल सेना के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा थल सेना का कलगी। क्या है ये? थल सेना का कलगी है। तो थल सेना के विषय में समझते हैं। तो थल सेना अध्यक्ष इसमें कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 1 अप्रैल 1895, 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो थल सेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसका वर्षगांठ कब मनाया जाता है? थल सेना वर्षगांठ कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है सेना दिवस? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? तो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट बीन इंक्रीज्ड रिसेंटली? 20%। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की गई है? 20%। कितने प्रतिशत की? 20% की गई है। आयात शुल्क में वृद्धि होने से लोग लोकल प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। क्या करेंगे? लोकल जो सामान है उनको ज़्यादा परचेज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बी कीपिंग अंडर सेल्फ रिलायंस कैंपेन 500? सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़? 500 करोड़। कितने? 500 करोड़। भारत विश्व के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है। इसकी घोषणा कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। इसकी घोषणा किसने किया है? 500 करोड़ रुपए देने की आवंटित की है। तो इसकी घोषणा की है कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे? व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द एंड ऑफ मैटरनिटी फेस्टिवल ऑब्जर्व 23 में? प्रसूति नालवरण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। प्रसूति नालवरण के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो 2020 का विषय है लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, और थर्ड है नालवरण का समापन। पहला लिंग असमता का समापन,
दूसरा स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, तीसरा नालवरण का समापन। यूनाइटेड नेशन की बात आई है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। आइए यूनाइटेड नेशन के विषय में समझते हैं। ये रहा यूनाइटेड नेशन का फ्लैग। तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, यूएसए। मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, यूएसए। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनाइटेड स्टेट की? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्विसेज होस्टेड ऑन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वेबसाइट हैव बीन ब्रॉट टू उमंग एप्लीकेशन 7। भारतीय नव मौसम विभाग IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई कितनी सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर लाया गया है? तो कितने सेवाओं को लाया गया है? 7। नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एक एकीकृत मल्टी चैनल बहुमंच बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। क्या है? नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एक एकीकृत मल्टी चैनल बहुमंच बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हु हैज़ वोन द टोयोटा 500 एट डार्लिंगटन रिसेंटली? डैनी हैमलिन। किसने डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है? तो किसने जीती है? डैनी हैमलिन ने। किसने? डैनी हैमलिन ने। काइल बुश पहले स्थान पे तो डार्लिंगटन रेसवे थे, डैनी हैमलिन थे। लेकिन दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे थे काइल बुश दूसरे स्थान पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे पास्ड अवे रिसेंटली, विच एरिया डिड सी बिलोंग टू? म्यूजिक। श्यामला जी भावे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत से। किससे संबंधित थी? संगीत से संबंधित थी। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर समान कमांड रखने वाली प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी भावे का निधन हो गया। उन्हें मैसूर के 19वें दीवान सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभयगढ़ विदुषी की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? उभयगढ़ विदुषी की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।